हाफिज।
हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ गई। हेलो। हेलो। नहीं आ रही सर अभी। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो आवाज आ रही है? सर, आवाज आपकी तो आ रही है पर इसमें नहीं आ रही। चलो इसको बंद कर देते हैं। सिस्टम में नहीं आ रही सर आवाज। इसको बंद कर देते हैं। हाँ। हेलो। अब आ रही है ना? हाँ सर, आपकी तो आ रही है पर ये इसमें नहीं आ रही आवाज। चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना? हम्म। एक बार फिर से देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी तो आ रही है आवाज। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए ताकि बाहर की आवाज ज्यादा नहीं आए। चलिए आज चलते हैं हम वापस कल वाली जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। उससे पहले शुरू करें उससे पहले कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल का होमवर्क किनका बाकी है? कल जो काम दिया था उसमें से होमवर्क किन किन का बाकी है? एक चीज। दूसरा, कल प्रैक्टिस, कल यानी कि कल की जो थी वो मैंने तुरंत भेज दी थी घंटे भर के अंदर रिकॉर्डिंग। तो कल आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबने की होगी। अब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए। जिन्होंने नहीं की वो लिखिए मी, यानी मैंने नहीं की। प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की। प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की लिखिए। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कल जो मीटिंग में आए थे और उसके बाद में मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी और रिकॉर्डिंग देख करके आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मी लिखिए। आपको खाली आधा घंटा निकालना है, आधा घंटा से 15 मिनट निकालनी है। आप चाहे तो मैं हाथों हाथ भेज दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। मेरे को ये अपलोड करने में और चढ़ाने में समय लगता है आधे से पौने घंटे का।
तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं 10 बजे के बाद में आपको ये हाथों हाथ ये सारा काम करने के बाद लगभग 10:30 या 11 के आसपास मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। पर आपको आधा घंटा उसमें लगा करके उसमें मेहनत करनी है। ये जो मैं समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब इसका वापस रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए इस चीज को आप समझिए। अगर आप खुद इसमें समय नहीं लगाओगे तो मेरा समझाना ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा। अभी तो कैनवा चल रहा है। जब आपका आगे का जो होगा, आगे की जो क्लास होगी उसमें आपको वेबसाइट क्रिएशन सिखाऊंगा, उसमें आपको ऑटोमेशन सिखाऊंगा, काफी चीजें सिखाऊंगा। ये तो आप मानिए अभी शुरुआत है। अभी जो चीजें सीखनी है उसका ये 10% भी नहीं है। अभी मैं सिखा रहा हूँ 10% भी नहीं है, ये 5% से भी कम है। और जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, यानी आगे जो आने वाला है वो इससे काफी ज्यादा है। तो ये चीज अगर आप अभी प्रैक्टिस में डालोगे, रिकॉर्डिंग देखना, वापस उसको देखना, और वापस उसको देख देख करके वापस उस पर काम करना, तो आपका ये आदत में रहेगा। नहीं तो आप ऐसे ही सोचोगे कि चलो छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या है कि अभी से आदत पड़ेगी तो फिर ये 90 दिन आप आसानी से इस चीज को कर पाओगे और आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज दिन तक जो भी हुआ है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और नेक्स्ट आज की जो रिकॉर्डिंग है वो कल सुबह या आज रात को लेट तक आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो सिखाता रहूंगा। मैं तो अगले महीने भी सिखाऊंगा, उससे अगले महीने भी सिखाऊंगा। लेकिन क्या आपको यही सीखते रहना है? ये आपको सोचना है। मैं सिखाऊंगा क्योंकि मेरा काम सिखाना है। मैंने ये तय कर लिया कि मैं तो सिखाता रहूंगा। अभी आपको कैनवा सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट आपकी जगह दूसरे जो आएंगे उनको सिखाऊंगा। पर क्या आप यही सीखते रहोगे या आगे बढ़ोगे, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए आप अगर सीखोगे तो ही आप आगे वाला सीख पाओगे। ये आपको देखना जरूरी है, ये सोचना जरूरी है। चलिए फिर, बाकी की चीजें आप पर छोड़ देता हूँ। चलते हैं अपन वापस टॉपिक पर। कल हम थे, कल हमने क्या क्या देखा। चलिए, अगर आपको याद है तो आप लिखिए, एक एक पॉइंट लिखिए आप। कल आपने क्या क्या चीज नहीं देखी? नहीं मतलब नहीं। कौन सी चीज ऐसी थी जो आपने न्यू देखी, यानी कि आपने नया सीखा? चैट बॉक्स में लिखिए, एक एक चीज करते लिखिए तो मुझे पता चले कि कल वाला आपको कुछ याद है कि नहीं है। कल जो मैंने आपको सिखाया है उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपको याद है? मैं वेट कर रहा हूं। एक दीपक होता है, दीपक। दीपक अगर जलता है ना, तो दीपक किसके बलबूते पर जलता है? दीपक के अंदर तेल या घी होता है उसके बलबूते पर। अगर उसके अंदर तेल या घी नहीं होगा तो दीपक ज्यादा लंबे समय तक। कोई बात नहीं, जो आज ज्वाइन हुए हैं उनके लिए नहीं है। जो काफी समय से यानी कि शुरुआत पहली क्लास से जो ज्वाइन है, यानी कि पहली अपने जो 16 तारीख से लेकर के, 16 नहीं मानो 17 से है, उनके लिए मैं, उनको मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, 3D की डिजाइन, 2D डिजाइन, नियॉन और एड्स, ठीक है। पारसाराम जी काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये तीनों चीजें तो बता दी है, अब आप कुछ अलग बताना। अब नेक्स्ट जो बताओगे अलग बताना। अच्छा, मैं अभी आपको ये कह रहा था कि एक दीपक होता है, वो दीपक किस के बलबूते पर जलता है? यानी दीपक को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? दीपक को चाहिए होता है या तो अंदर दिए के अंदर तेल है या घी है।
या तो तेल है या घी है। तो अब मैं जो चल रहा हूं आपको सिखा रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरा तेल या मेरा घी, वो है आपका सीखना और आपका सपोर्ट करना। आप अगर सीखोगे सपोर्ट करोगे तो मेरे को पावर मिलेगी, आप नहीं सीखोगे तो मेरे को पावर नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मेरा जो हौसला है वो डाउन हो जाएगा, फिर मैं अच्छी चीजें ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज में पड़ जाऊंगा कि मुझे वास्तव में सिखाना नहीं आता है, और मैं जो कर रहा हूँ वो वास्तव में आपके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी भी बैटरी चालू रहे, डिस्चार्ज ना हो, चार्ज रहे, और मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीजें ला करके सिखाता रहूं। इसलिए आपको भी ये चीजें सीखना है। चलिए शिव नारायण जी, आपने बताया 2D 3D नियॉन, GIF, इमेज ग्राफिक्स। होता ये है कि आप ये चीजें अगर याद भी नहीं रहे ना तो नोट कर लो। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो, और कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जब भी आपको लगे कि ये चीज, मैं आपको विशेष करके कहता भी हूँ, ये पहला टॉपिक लिखो, ये दूसरा टॉपिक लिखो, ये तीसरा लिखो, तो आपको लिखना है। आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, आप नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए लिखो। और फिर रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को लगी कि रिकॉर्डिंग का भी गलत मतलब निकाला जा रहा है, यानी गलत फायदा उठाया जा रहा है। कैसे? रिकॉर्डिंग आने के बाद में क्या सोचा जाता है कि चलो रिकॉर्डिंग सुबह मिल रही है, आज हम दूसरा काम निपटा लेते हैं, लाइव पे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लाइव पे जो चीज सीखोगे, आप सवाल कर सकते हो, ये सारी चीजें लाइव। लाइव में क्या होता है, अगर आप ये सारी चीजें सीख रहे हो तो आप मेरे नजर में आ रहे हो कि चलो, तो मुझे पता चले कि अभी कौन कौन है, आपको नाम से कोई कोई भी काम दूं, आपको समझाऊं सिखाऊं, इस चीज का काफी फर्क पड़ता है। वैसे रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे खूब मिलती है, रिकॉर्डिंग तो आपको यूट्यूब पे खूब मिलेगी। अगर ये आप सर्च करोगे ना कैनवा, तो यूट्यूब पे बहुत सारे डिजाइनर है, बहुत सारे इसमें टीचर है जो आपको सिखाएंगे। लेकिन जो लाइव जो है, वो लाइव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मैं आपको सामने सामने सिखाऊं, आप सीखो और आप उसमें से कुछ पूछ सकते हो। मैं अंत में आपको सवाल भी पूछता हूँ, अंत में मैं आपको सवाल भी पूछता हूँ, लेकिन आप सवाल पूछो तब तक रुकते ही नहीं है, चले जाते हो। तो इससे क्या हुआ कि आपने फायदा नहीं उठाया। आपके अगर इस डिजाइन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या कल की डिजाइन में, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, अब वो जो कल समझाया था वो आपने प्रैक्टिकल किया है आज दिन में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम आई होगी तो वो आपने लिखी होगी, और वो लिख करके ये क्लास पूरी हो जाने के बाद में आपको पूछना होता है। मुझे अच्छा लगता है अगर आप पूछोगे तो, मुझे ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और जो सिखा रहा हूँ वो आपको लग रहा है कि मुझे जरूरी है, मुझे मेरे लिए ये चीज जरूरी है, ये मुझे ऐसा लगेगा कि आपको लग रहा है। इसलिए आगे से आप ध्यान रखिए कि आप लाइव में रहिए, और लाइव में रहते हुए सवाल करिए, पूछिए। और देखो, ये चीजें बार बार समय नहीं मिलता, आगे आने वाले समय में वापस आपको ये सीखने को समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो सीख रहे हो वो अच्छा है। मैं आपको मेरा उदाहरण बता दूं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स खरीदा था आज से 3 साल 4 साल पहले, यानी 2020 में मैंने खरीद लिया था, 2020-21 में, जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय मैंने खरीद लिया था। लेकिन मैंने समय नहीं दिया उस पे, मैंने उस पर समय नहीं दिया, और मैंने 3 साल उसमें खराब किए। यानी 3 साल में वो कोर्स लेके बैठा रहा, उस कोर्स में से मैंने कुछ नहीं सीखा। लाइव जो थी उसमें लाइव में कभी गया नहीं, बैठा नहीं, लाइव चल रही थी मेरे पास में, उसके मैसेज आते थे, तो मैं क्या करता था, छोड़ देता था, कोई बात नहीं, चलिए अभी आराम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। पर मुझे अभी एहसास हो रहा है कि 3 साल मैंने अगर पहले ये सीख लिया होता, तो आज मेरा जो काम है, मेरे काम को और ज्यादा मैं अच्छे से कर सकता था। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फर्क इतना पड़ता है कि हमने जो सीखा है ना, उस सीखने के बलबूते पे हमारे काम को हम कई गुना कर सकते हैं। अब ये फर्क अगर मानो तो बहुत बड़ा है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। चलिए फिर चलते हैं आगे। कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा कि आपको बता देना चाहिए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो अपना लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। हेलो। हेलो। तो आपकी आवाज आ रही है। हेलो। नारायण जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, आपको अब हमारी आवाज नहीं आ रही होगी। सर आवाज आ रही है आपकी, मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे 2D 3D
और ये है ना सिस्टम में मैंने देखा भी है थोड़ा बहुत, पर समझ में कम आया मेरे। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर पता नहीं चला आपको? नहीं, डिफरेंस आपने प्रैक्टिकल किया है उसको? सर एक किया था मैं प्रैक्टिकल, पूरा नहीं कर पाया, पर मेरे वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई हाँ ठीक है, बनाने में तो बना लिया मैंने, कोशिश की बनाने की, पर मैं 2D किसी का यूज लेना है, 3D किसी का कैसे यूज लेना है, क्या समझ में नहीं आया। मतलब वो चीज समझ में चलो नहीं ये आया, अपन कैसे। करते हैं बाद में, आज की क्लास के बाद में 9:30 बजे के बाद में आप सवाल पूछने हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी शुरुआत में हम क्या कर लेते हैं काम शुरू, ठीक है? अब आपने प्रैक्टिकल किया है और प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है भाई। 9:30 के बाद में आप सवाल पूछना, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। जिन जिनके सवाल है 9:30 बजे के बाद में मेरे को पूछना, सारे ठीक जवाब है। जवाब दे दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा लगा तो मैं आपको समझा के भी मतलब एक बार आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा। जहां ठीक आपको है समझ सर। नहीं है वो वापस समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है विपिन सर। जी, थोड़ा समय का बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि ये समय सूट नहीं कर पा रहा है। आदमी पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। 8:30 से, अरे 8 से लेके 9:30 के बीच में तो समय, मुझे लगता है कि समय में कोई परिवर्तन यदि और लेट हो सके तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा समस्या आ जा रही है समय की। समय से सुबह का जो रखा था वो भी काफी लोगों के सेट नहीं बैठ रहा था, और अभी जो 8 का जो समय रखा है वो भी इसलिए रखा है कि काफी लोगों की डिमांड थी कि 8 से 10 रखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि समय में कुछ बदलाव करो तो आप मुझे बताइए कि समय क्या रखना होगा। अब मैं तो नहीं जानता कि लोगों को, फिर भी भाई आप मुझे लोगों तो को समय सुविधा बताइए मेरे को। देखिए, आप हमारी सुविधा तो हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेरी सुविधा देखी जाए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं ये है। समय बात ऐसा यह है है, कि देखो बात यह है कि अगर आप मेरे को बताओगे समय का तो मैं उस समय के हिसाब से सोचूंगा। सबकी राय होगी उस हिसाब से करेंगे, लेकिन आप थोड़ा मेरे को बताइए, थोड़ा लेट करना है थोड़ा जल्दी करना है, कैसे करना है? लेट लेट हो सके तो ज्यादा अच्छा है, और देर से कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे 9 बजे के बाद करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा देर हो जाता है। 9, 9:30 के बाद भी करें तो भी अच्छा है। दूसरे लोग का क्या होगा, क्योंकि सबके हिसाब से चलना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैं चाहूँ तो वही हो, ऐसा नहीं जरूरी है। लेकिन मैं अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्या बता रहा हूँ थोड़ा, मैं व्यक्तिगत समस्या बता रहा आपकी हूँ। आपकी व्यक्तिगत समस्या है वो मेरे को सॉल्व करना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको फिर मैं एक चीज और बता दूं कि अभी 5 दिन का ये जो पूरा हो जाएगा कल, वैसे आज हम्म, 5 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन 16 तारीख हमने नहीं सिखाया था, तो 5 दिन कल पूरे होते हैं। 5 दिन का ये जो डेमो था, ये डेमो पूरा होते ही उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू होगी। जैसे 90 डेज की जो है वो हम्म, इसके बाद 5 दिन के बाद में शुरू होगी। उसमें मैं 3 समय दूंगा आपको, एक सुबह का, एक अच्छा। दोपहर का, एक शाम का। उसमें से हाँ ठीक है, किसी एक टाइम कर लेगा जो टाइम खाली होगा। आपको अपने हिसाब से चूज करना है। मेरे को अगर 5 लोग सुबह कहेंगे, 5 दोपहर दोपहर को कहेंगे, 5 शाम को कहेंगे, तो मैं 3 समय भी सिखाने को तैयार। हाँ ठीक है, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है कोई। 3 प्रकार का समय मैं दे दूंगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से समय में आएंगे। हाँ, कभी सुबह होता है, आदमी सुबह खाली रहता है, कभी शाम खाली हो, कभी दोपहर में, वो चलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 दिन के लिए कोई परेशानी नहीं, 5 दिन तो करेंगे, इसमें कोई ये पांच परेशानी दिन है, उसके बाद में मैं फिर फिक्स कर लूंगा। 90 दिन आपको नहीं। सुबह आना है तो सुबह ही आना है। आपने डिसाइड कर लिया दोपहर का तो दोपहर है। आपने डिसाइड कर लिया शाम का तो शाम है। शाम का मैं 8 से 9 नहीं रखूंगा, मैं 9:30 से बाद में 9:30 से मैं 11 रखूंगा समय। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय खाली हो जाता है, आदमी सब काम से खाली हो जाता है। 9:30 से मैं 11 रखूंगा। काफी लोगों के 9:30 से 11 में भी तकलीफ रहती है, तो उन हर एक लोगों। तकलीफ, कोई हर एक को रहेगी तकलीफ, किसी को रहेगी किसी को नहीं रहेगी, वो तो चलता रहेगा। अब वो है कि 3 टाइम दे रहे हैं तो काफी अच्छा है, 3 टाइम तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये 90 दिन की क्लास में मैं 3 टाइम दूंगा, क्योंकि मेरे पास में अभी ये काफी लोग तैयार है जो ये 90 दिन के लिए तैयार है। तो क्या है, 5-5, 7-7, 10-10 भी होंगे तो चलेगा 3 टाइम में, मैं कर लूंगा। तो अभी जो ये है 8 से लेकर के 9:30 तक का ये समय, खाली 5 दिन के लिए है। तो अपन आते हैं वापस क्लास, जो बाकी की वहां से शुरू करते हैं।
तो कल हमने देखा था, अब है ना जिनकी जिनकी एक मिनट, मेरे को वापस अंदर से जाके बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट जो भी है म्यूट कर लीजिए, अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरे को यहाँ से सबको बारी बारी से अनम्यूट है उनको म्यूट करना पड़ेगा, आप खुद कर लीजिए। चलिए, कल हम थे, कल ने कल के दिन हमने एलिमेंट्स देखे। कल आपको पता है, आपने जो एलिमेंट देखे हैं वो कौन कौन से हैं, आप सबने बताया 2D 3D, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैंने बताया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो अंत में मैं आपको समझाऊंगा इनके क्या डिफरेंस है। अब एलिमेंट के बाद में डिजाइन देख लिया, एलिमेंट टेक्स्ट और अपलोड कैसे होता है ये देख लिया, और उसके बाद आज का जो बाकी है वो है एप्स। थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं क्लास के हिसाब से, यानी कि कल की क्लास में ये एप्स हो जाने चाहिए थे, तो कुछ मैटर मेरे हिसाब से छूटेगा, तो आज थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। आज मैं आपको 10 बजे तक समझाऊंगा, और 10 के बाद अगर आप सवाल पूछोगे तो मैं ले लूंगा सवाल। 9:30 तो अभी के, 8:30 तो अभी के हो गए हैं। चलिए मैं आता हूं, अब आज अपन आ रहे हैं एप्स पे, सीधा मैं एप्स पे आता हूं। ये है ऐप, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में कौन कौन से एप्लीकेशंस है जो हमें अभी सीखना है, तो मैं आपको फटाफट ले चलता हूं। पहला एप्लीकेशन है QR कोड। QR कोड, QR कोड बनाते हैं ना, QR कोड का आज सिस्टम है। आज किसी भी, जैसे मेरा कोई विजिटिंग कार्ड है, मेरे विजिटिंग कार्ड के पीछे मैं QR कोड लगा सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊं, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊं मैं, QR कोड से पहले मैं आपको विजिटिंग कार्ड बना के दिखा देता हूँ। चलिए QR कोड को भी अभी हटा लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ विजिटिंग कार्ड के ऊपर QR कोड कैसे लगाते हैं। ये मेरे पास में हम्म, मैं गया फाइल पे जाकर के मैंने न्यू कर दिया, और न्यू में जाकर के मैंने बिजनेस लिखा, तो बिजनेस के पीछे देखो बिजनेस कार्ड लिखा हुआ है, बिजनेस कार्ड। मैंने उसको ओके कर लिया। मैंने ओके किया तो क्या आएगा, बिजनेस कार्ड का एक फॉर्मेट आएगा। ठीक है, मैंने इसी फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं मैं नया नहीं बना रहा हूँ, फटाफट बनाने के लिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसमें से मैंने एक को उठा लिया, आपको चूज करके डिजाइन चूज करके उठाना है, मैंने फटाक से उठा लिया इसको। ये पूछ रहा है कि अप्लाई बोथ पेजेस, मैंने कहा हाँ, दोनों पेज मैं लेना चाहता हूँ। अब चलिए मैं इस पे आया, और मैंने ये जो है लोगो, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसकी जगह मैं अपलोड लोगो कर रहा हूँ। अब इसमें से मेरा जो लोगो है, आपको ये सारी चीजें समझ में आई हुई है, इसलिए मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कैसे अपलोड करना होता है। आपका जो लोगो है, आपका कोई फोटो है, आपको कैसे अपलोड करना है वो आपने सीखा है, तो वो नहीं सिखा रहा हूँ, सीधे चल रहा हूँ मैं फटाफट थोड़ा स्पीड से। ये मैंने लोगो ले लिया,
मैं ले लेता हूँ उद्यमी पाठशाला का लोगो। ये मैंने ले लिया उद्यमी पाठशाला का लोगो। अब इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव। देखिए मैं फटाफट ये कर रहा हूँ सारी चीजें। उद्यमी पाठशाला, अब देखिए उद्यमी पाठशाला के लोगों के नीचे उद्यमी पाठशाला लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नाम है उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने फटाक से लोगो एज इट इज सेट कर लिया। और उद्यमी पाठशाला का लोगो सेट करने के बाद में यहाँ जो लिखा है मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ उद्यमी पाठशाला। उद्यमी पाठशाला अब 2 लाइन में आ गया, देखिए 2 लाइन में आ गया। तो मेरे को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ये जो डॉट्स है ना, ये इसको मैं खींचूंगा, ये जो कॉर्नर वाला है इसको मैं खींचूंगा तो ये बड़ा होगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई बड़ी होगी। लेकिन मेरे को खाली लंबाई ज्यादा करनी है तो मैं बीच वाले को, इस पे तीर का निशान आएगा तब खींचूंगा। तो जैसे मैं इसको खींचूंगा तो इसकी साइज के अनुसार ये आ जाएगा, तो एक ही लाइन में ये सारी चीजें आ जाएगी। और आप अगर ये जैसे मेरे हट रहा है तो ये जैसे हटा है, डिजाइनिंग हट रही है इसमें से, मैं इस पे आता हूँ और इस पे आकर के इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों ओर से क्या हो रहा है, उद्यमी पाठशाला में जैसे ही लिख रहा हूँ यानी कि मेरा जो है ये टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। तो टेक्स्ट बड़ा हो रहा है तो इसको जगह पे फिट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच के छोटा कर रहा हूँ। इसको खींच के मैं छोटा कर रहा हूँ और अब इसकी जगह से थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए आप आराम से इसको देख देख के करिएगा। चलो ये मैंने हटा दिया है, अभी भी थोड़ा ऊपर सेट नहीं बैठा तो अब मैंने सेट कर लिया। और अब हो गया डायरेक्टर। ये थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूं मैं, और ये जो लाइन है इस लाइन को भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये हो गया थोड़ा सा ऊपर, ये डायरेक्टर थोड़ा सा बीच में, और ये जो है इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गैप कर लेता हूँ सबका। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टर एज इट इज रहने देता हूँ और ये जो नंबर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। जो नंबर मेरे है 7043505051, ये मैंने नंबर ले लिए और इसको थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर कर लिया, एडजस्ट कर लेता हूँ साथ में। और ये है मेल आईडी, तो मैं लिख लेता हूँ मेल आईडी मी पाठशाला @gmail.com। अब ये भी लाइन थोड़ी बढ़ रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। या तो इसको छोटा करूंगा या टेक्स्ट को मैं चेंज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको पकड़ करके थोड़ा आगे ले लेता हूँ। मैं इसको पकड़ करके यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर का जो है वो ऑलरेडी आगे है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इधर। मोबाइल नंबर है वो अपनी जगह पे सही है। अब देखिए मेरे पास में मार्कर यानी स्किल भी साथ साथ में है, तो ये दिखा रहा है, देखो ये एग्जैक्ट जहाँ लाइन पे आ रहा है ना वह स्किल दिखा रहा है मेरे को। हाँ, ये कॉर्नर पे आ गया इसलिए ये बड़ा हो रहा है। मैं वापस इसको क्लिक करके, अभी भी कॉर्नर पे आ रहा है। ये डिजाइनिंग खिसक रही है, आपने देखा डिजाइनिंग ये खिसक रही है। अगर आप ऊपर वाले को क्लिक करके अगर खींचोगे तो डिजाइन खिसकेगी, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा होता है आपसे ठीक नहीं होता है तो कंट्रोल के साथ में जेड दबा देना। एक बार अगर आपसे गलती हुई है तो कंट्रोल के साथ में जेड दबा दोगे तो क्या होगा, उसी जगह पे ये वापस आ जाएगा। अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो नंबर यहाँ रखिए, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो इसको भी यहाँ ले आइए। इसको भी यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलो ये बड़ा हो रहा है, डबल क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा, डबल क्लिक क्लिक करके खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा।
अब उद्यमी पाठशाला हो गया। अब मेल आईडी है जिसको मैं कर रहा हूँ www.digitalchakravyuh.com, डिजिटल चक्रव्यूह.in, digitalchakravyuh.in। और ये जो है मेरा एड्रेस दिखा रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। ओल्ड सिद्धेश्वर कॉलोनी, SANCHORE, सांचौर, सिद्धेश्वर कॉलोनी सांचौर। मैं इतना सा लिखता हूँ, इस पे इतना ही आएगा। आप चाहे तो 2 लाइन में लिख सकते हैं। मैंने ये ठीक, मेरे हिसाब से ये ठीक है। अभी हो गया मेरा कार्ड। देखिए, अब कार्ड पे ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा डिजाइनिंग में वगैरह समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट लिया हुआ है। और ये पीछे का जो भाग है, बैक का भाग, मैं इसको ले लेता हूँ, यानी पेज नंबर 2, ये पीछे का भाग है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ बीच में क्या लेना है मेरे को, यहाँ लेना है लोगो। तो मैं क्या कर देता हूँ, लोगो कर लेता हूँ अपलोड। और अपलोड करने के बाद में इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो मैं कर लेता हूँ रिमूव। अब ऑलरेडी पहले मैंने रिमूव कर लिया है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अकेला लोगो ही है, तो मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब देखिए कितना सुंदर सा कार्ड बन गया, कितना सुंदर कार्ड तैयार हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मेरा, ये जो मेरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, या ऐसा कोई भी मेरे, मैं यहाँ कोई ऐसा क्यूआर कोड डाल दूं, मैं क्यूआर कोड यहाँ डाल दूं। अब मैं क्यूआर कोड डालूंगा, उसमें क्या डालूंगा आप देखिए। आगे ड्रो के आगे एप्स, मैं ऐप में गया, ऐप में जाकर के मैंने यहाँ लिख दिया क्यूआर कोड, क्यूआर कोड। अब देखिए, इस चीज को आप देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा है ऐप खोल करके, ऐप में गया, ऐप पे जाकर के मैंने क्लिक किया, तब यहाँ ऑप्शंस आया डालने का, कि आप यहाँ जो भी अपना आप जो सर्च कर रहे हैं वो डालिए क्यूआर कोड, मतलब ऐप में कौन सा ऐप डाल सर्च करना चाहते हैं। तो ये सर्च बार मैंने खोला, यहाँ आया क्यूआर कोड, मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे को क्यूआर कोड दिख रहा है, ये मेरे को क्यूआर कोड दिख रहा है। मैंने उस पर क्लिक किया, अब ये दिखा रहा है कि यूआरएल डालिए। अब क्यूआर कोड में आप क्या डालना चाहते हैं, आप क्यूआर कोड में क्या डालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्यूआर कोड में मैं उद्यमी, उद्यमी पाठशाला मैं लिखूंगा, तो उद्यमी पाठशाला का कोड आ जाएगा, उद्यमी पाठशाला। अब उद्यमी पाठशाला का कोड आ गया। मैं चाहूँ कि अ, उद्यमी कोड पाठशाला का कोड मैं जनरेट करके दे देता हूँ। यहाँ आप नीचे करोगे जनरेट पर, और जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा कोड है, वो बार कोड है, वो सॉरी ये क्यूआर कोड है, वो आपको दिखेगा। आप चाहे तो क्यूआर कोड यहाँ डाल सकते हैं, आप चाहे तो क्यूआर कोड इस कॉर्नर में डाल सकते हो, जहां आपको सुटेबल लगे, जहां ठीक लगे वो डाल दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा इसकी बजाय यहाँ जो होगा तो थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया। चलिए ये हो गया क्यूआर कोड। अब कोई भी इसको स्कैन करके देखेगा तो उद्यमी पाठशाला नाम आएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उद्यमी पाठशाला नाम लिखने से, नाम आने से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ, मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ आ जाए, यहाँ मेरी वेबसाइट आ जाए। तो मैं क्या करूंगा,
इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटर यूआरएल। तो मैं यहाँ गया, मैं नए टैब में मेरी क्या कर रहा हूं, मैं नए टैब में मेरी जो वेबसाइट है वो खोल लेता हूं, डिजिटल चक्र .in। अब देखिए मैं सर्च कर रहा हूं मेरी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट खुल रही है, डिजिटल चक्रव्यूह नाम से मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, बिजनेस का डिजिटल चक्रव्यूह। चलिए मैं आया, अब मेरे को क्या करना है, वेबसाइट में आकर के मेरे को इसका यूआरएल डालना है। जैसे मैं यहाँ यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पूरा पूरा यूआरएल दिख रहा है। आप देखिए HTTP सेमीकोलन डैश डैश डिजिटल चक्रव्यूह .in, ये जो लिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी के लिए क्या होता है, ये मैंने उसको मार्क किया और कंट्रोल के साथ में मैंने सी दबा दिया, ये हो गई कॉपी। और कॉपी हो गई, उसके बाद मैं सीधा मैं कहाँ चला गया, वापस कैनवा की डिजाइन पे। कैनवा की डिजाइन पे आकर के यहाँ यूआरएल में आकर के मैंने कंट्रोल V के साथ में पेस्ट कर दिया। अब ये जो है, अब देखिए ये बारकोड आ गया। कौन सा आया ये बारकोड, ये मेरा बारकोड आया है, ये आया है उद्यमी, सॉरी ये डिजिटल चक्रव्यूह का बारकोड आया। अभी मेरी उद्यमी पाठशाला का जो कोड पहले पहले जो नाम लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ ले लिया है। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ। अब ये जो अभी लिखा है ये बारकोड है, यानी कि ये सॉरी क्यूआर कोड है, ये है मेरी वेबसाइट का। तो मैंने वेबसाइट का क्यूआर कोड मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे लगे ऐसा तो मैं थोड़ी छोटा करके यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये एडजस्ट हो गया है। अब मैं चाहूं तो इसको मैं हटा सकता हूं, इसको मैं, आप इसको क्लिक करोगे तो नीचे ये ऑप्शंस आएगा। ये जो ऑप्शन है ये डुप्लीकेट का, यानी कि इसको डबल करना चाहते हो, दो करना चाहते हो, ऐसे ऐसे तो ये आएगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया, देखो मैं ये डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये डुप्लीकेट पे मैंने क्लिक किया तो ये दो हो गए, देखिए आप दो हो गए। ऐसे और डुप्लीकेट डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो और एक और हो जाएगा, ऐसे एक और क्लिक किया ये उस हो गया। लेकिन अब ये पास वाला जो है इसको मैं करूंगा तो ये हट गया। अब इस पे क्लिक करके वापस ये पास डिलीट वाला बॉक्स है, और यहाँ वापस में यहाँ डिलीट वाला बॉक्स है। अब इसको मैं हटाना चाहता था तो मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं डुप्लीकेट यानी कि डबल करना चाहता हूँ तो दो हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शंस है, और इसके अंदर के ऑप्शंस ये कॉपी है, पेस्ट है, ये सारी चीजें है। कॉपी, ये डुप्लीकेट का मतलब ये होता है, डुप्लीकेट और कॉपी दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है आप देखिए, थोड़ा सा बारीकी का अंतर है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। इन दोनों में थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, आप देखिए क्या है, आप देखिए। मैं बार बार नोटिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप भूल जाओगे। डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि इसी पेज पे डुप्लीकेट होगा। मैं उद्यमी पाठशाला पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये उद्यमी पाठशाला पे क्लिक किया और यहाँ आकर के मैं ऐसे करूं, या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ उद्यमी पाठशाला का जो लोगो है उस पर मैंने क्लिक किया और इसको कॉपी कर दिया, यानी डुप्लीकेट कर दिया। ये तो हो गया डुप्लीकेट, ये क्या हो गया डुप्लीकेट। और अगर इसी को मैं कॉपी करना चाहूं तो क्या डुप्लीकेट हो गया ये, ठीक है। पहले तो डुप्लीकेट कहाँ काम में आता है, इसी पेज में मेरे को कहीं भी इसको यूज करना है तो मैं डुप्लीकेट करूंगा। मेरे को इसी पेज, मैं इसको कट कर देता हूँ पहले। मेरे को ये जो लोगो है वो इसी पेज में मेरे को कहीं यूज में लेना है तो मैं डुप्लीकेट करूंगा। मैंने इस पे क्लिक किया और पास वाला जो प्लस का निशान है जिसमें नीचे ऊपर दो कॉपी है, इसका मतलब हुआ डुप्लीकेट। तो मैं डुप्लीकेट करना है तो इसी पेज में मैं यूज कर सकता हूँ। और मैं इसको डुप्लीकेट करने की बजाय मैं अगर कॉपी करूं, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो मैं कॉपी करने के बाद में मैं दूसरे पेज पे भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने ये तीसरा पेज लिया, आप देखिए मैंने क्या कर दिया, तीसरा पेज लिया और तीसरे पेज पे जाकर के मैंने कंट्रोल के साथ में V दबा दिया तो ये हो गया। पर मैं अगर कॉप डुप्लीकेट करता तो यहाँ नहीं आता, मैंने कॉपी किया और फिर पेस्ट किया तो यहाँ आ गया। तो आप ध्यान रखना, पेस्ट सॉरी कॉपी और डुप्लीकेट दोनों में ये अंतर है। डुप्लीकेट का मतलब उसी पेज पे जो डिजाइन है वो डबल करना चाहते हो, दूसरी तैयार करना चाहते हो तो वो डुप्लीकेट हो गया। लेकिन उसी को किसी और अन्य पेज में ले जाना चाहते हो या आप कंप्यूटर में कहीं पे भी उसको यूज करना चाहते हो तो वो कॉपी करोगे आप,
उसका इस्तेमाल कॉपी करके करोगे। तो चलो मैं इसको, ये दूसरा वाला जो मेरा पेज है इसको मैं 3 पेज नहीं बनाना, तो मैंने उसको कट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका QR कोड। आप ऐसे QR कोड जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने QR कोड बना दिया, आपको एक कार्ड बना के दे दिया, और कार्ड में किस टाइप से ये सब चेंजेस होते हैं वो आपने पहले ही देखा हुआ है। फिर भी अगर कोई नए हैं तो आप देख लीजिएगा कार्ड कैसे बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद का जो QR के बाद का है वो है बार कोड। आपको पता आपको पता है QR कोड और बार कोड दो अलग अलग चीजें होती है। QR कोड और एक होता है बार कोड। यहाँ सीधा बार कोड दिख रहा है, लेकिन मैं सीधे बार कोड पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ आपको समझाना है, आपको यहाँ समझाना है, इसलिए मैं पीछे आ जाता हूँ इसके। और ये कंटिन्यू कंटिन्यू इन उससे कर लेता हूँ, इसी में आ रहा है ये वापस। चलिए नहीं आया, ठीक है नहीं आया। हाँ, अब मेरे को कहाँ जाना है, ऐप पे जाना है। कहाँ जाऊंगा मैं, एप्लीकेशन पे। यहाँ से नीचे में जाऊंगा तो ये दिखा एप्लीकेशन, ये एप्स, ये एप्लीकेशंस है। मैं आया एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस पे आया तो यहाँ सर्च कैनवा ऐप लिखा है। आप यहाँ से कोई भी कैनवा का ऐप सर्च कर सकते हैं। तो पहला ऐप मैंने आपको समझा दिया, आप लिख सकते हैं। पहला कोड, पहला जो ऐप है वो QR कोड जनरेट करना है। आप लिखिए अपनी कॉपी में, अगर आपके पास में कॉपी है तो उस पे लिखिए। पहला जो है वो क्या है, एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन QR कोड जनरेट करना। खाली QR कोड लिखोगे तो चले, आपको समझ में आ जाएगा कि QR कोड का मतलब हुआ QR कोड जनरेट करना। चलिए आप लिखिए, फिर दूसरा भी एक साथ में आप लिख लीजिए। दूसरा भी आप लिख लीजिए, बार कोड। अब जैसे ही बार कोड लिखोगे तो जनरेटर यही आ जाएगा नीचे ही, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो लिख देना बार कोड जनरेटर। आपने देखा कि ये बार कोड जनरेटर है, वो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो बार कोड जनरेटर है। ये लिख दीजिए, पहला है वो QR कोड जनरेटर है और दूसरा है वो बार कोड जनरेटर है। तो मैंने यहाँ बार कोड जनरेटर को जैसे ही इसमें लिखा, मेरे पास में यहाँ बार कोड जनरेटर आ गया। यहाँ मेरे पास में बार कोड जनरेटर आ गया, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो बार कोड मेरे को दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ मेरे को बार कोड दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, बार कोड। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑप्शंस, बार कोड के ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कोई सा भी मेरे को लिखना है बार कोड में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें मैं कोई और चीज भी, यहाँ मैं आज की डेट लिख लेता हूँ। आज की डेट है 20/9/2024। अच्छा, बार कोड में आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। बार कोड का कलर कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये हो गया बार कोड जनरेटर, यानी आपका जो बार कोड है वो आ गया। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट पर आप बार कोड देते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट पर आप बार कोड देते हैं। मैं इधर ले लेता हूँ बार कोड। चलिए मैं इस पे बार कोड हटा देता हूँ पहले। इस पे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बार कोड इसमें लेना है, नए पेज में। तो मैंने बार कोड यहाँ जनरेटर लिख दिया, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया तो बार कोड मेरा यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि बारकोड यहाँ जो ये पीछे का बैकग्राउंड है वो इस टाइप का है, तो पीछे का बैकग्राउंड मैं चेंज करना चाहता हूँ। पीछे के बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ जो कलर है इस कलर पे गया, और कलर पे जाकर के मैं यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद में मैंने सेलेक्ट कर लिया वाइट से भी ज्यादा वाइट। हाँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया मेरा बारकोड। ये हो गया बार कोड। ऐसे आप अपने प्रोडक्ट पर, आपके जितने भी प्रोडक्ट है उस पे प्राइस है वगैरह है, ऐसी बहुत सारी चीजें, उसका बार कोड आप डाल सकते हैं। आप सब चीजों का बार कोड उसमें डाल सकते हैं। बार कोड जैसे आप कंप्यूटर में सेटअप कर लोगे, कंप्यूटर में इसका बार कोड का जो ऑप्शंस आता है वो
उसको आपको और आगे जाके समझाऊंगा मैं। तो वो सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जैसे प्राइस होती है ना, वो प्राइस बारकोड से डिक्लेयर होती है। आपको पता है प्रोडक्ट जो अपन अपना मोल वगैरह होता है उस पे प्रोडक्ट की प्राइजें नहीं लिखी होती है, उस पर बारकोड लिखा होता है। और बारकोड के ऊपर का जो मशीन आता है उसका, उस मशीन से इसकी प्राइस हाथों हाथ निकल जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा जो है, वो हो गए सीधा टाइप क्राफ्ट आ गया है। तीसरा है टाइप क्राफ्ट। मैं यहाँ क्लिक कर रहा था, सीधे आ गया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आपको पीछे जाना है। मेरे पास में क्या, सुबह मैंने इस पे प्रैक्टिस की थी, इसलिए सारी चीजें डायरेक्ट आ रही है। कर्म वाइज जो की हुई थी ना उस पर डायरेक्ट आ रही है। तो मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ, कि आप यहाँ से देखिए। डिजाइन में गए, टेक्स्ट में गए, नीचे गए अपलोड में गए, ड्रॉ में गए, इसके नीचे आप एप्लीकेशन पे गए। आपको यहाँ से एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ सर्च होगा बार, ये जो से आप पहला अपन ने क्यूआर कोड किया, दूसरा है बार कोड, अब तीसरा है टाइप टाइप क्राफ्ट क्राफ्ट। ये है टाइप क्राफ्ट। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट कहाँ काम आता है, टाइप क्राफ्ट है वो आप देखिए कैसे यूज होता है। ये एप्लीकेशन है तीसरा, आप लिखिए तीसरा एप्लीकेशन, टाइप TYPCRAFT, टाइप क्राफ्ट। तीसरा वाला है वो है टाइप क्राफ्ट, लिखिए आप। मैं लिखूं, एक मिनट मैं आपको लिख के दे देता हूँ स्पेलिंग। TY, हेलो सर, दिख रही है इसमें कोई दिक्कत है लिखने की तो? दिख रही है ना? हाँ दिख रही है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। है कि मेरा अभी प्रैक्टिस नहीं है इस पे, तो थोड़ा सा सीखे आए, दिख अच्छी बात है। दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। मैं इसको, ये है टाइप क्राफ्ट। ठीक है। टाइप क्राफ्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखना है आपको। जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ, यहाँ लिख रहा हूँ नंदीराज FPO। मैंने लिखा नंदीराज FPO। ठीक है। अब ये है फॉन्ट, मैं चाहूँ जिस फॉन्ट में मैं यूज, किसी भी फॉन्ट को मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने देखा, चलिए मैं इसी फॉन्ट को ले लेता हूँ, अभी मैं इसी फॉन्ट को ले लेता हूँ। फॉन्ट, चलो फॉन्ट तो यही आया है। अब इस फॉन्ट के बाद में डिजाइन है, मैं इस टाइप से भी ले सकता हूँ, नन भी ले सकता हूँ, अनफिल्ड भी ले सकता हूँ, आउटलाइन भी ले सकता हूँ। इन तीनों में से किसी एक को ले सकता हूँ। मैंने लिया आउटलाइन।
ये स्टाइल है। आप देखिए इसमें दो कलर आ गए हैं, ये काला है और ये विथ है बॉर्डर, और ये दोनों। चलो ये चलेगा कलर, अभी ये जो भी कलर दे रहा है वो चलेगा। ये आ गया इस टाइप से। अब क्या है कि मैं इसको, ये हो गया, मैंने नंदीराज एफपीओ लिखा है, आप देखिए ध्यान से, नंदीराज एफपीओ आ गया लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे खींच सकता हूँ, नंदीराज एफपीओ ऐसे खींच सकता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया इसको, मैं इसको गोले का आकार दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गोले का आकार दे रहा हूँ। मेरी डिजाइन को, मैं मेरे टेक्स्ट को गोले का आकार दे रहा हूँ। ये गोले का आकार ऐसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गोले का आकार नहीं दे करके मैं ऐसे राउंड बनाऊं। मैं इसको क्या करूं, राउंड बनाऊं। तो मैं ऐसे भी इसका डिजाइनिंग तैयार कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर लेकर के आपको खींचना होता है। ये जो पॉइंट है इस पे लेकर के आपको ये पॉइंट खींचने होते हैं। ये जो पॉइंट है ऐसे, ऐसे चाहे इस टाइप से आप इस पॉइंट को खींच सकते हैं। मैं ऐसे मेरे हिसाब से, मेरे को जैसा ठीक लगे ऐसी मैं डिजाइन बना सकता हूँ। ये हो गया नंदीरा जेपी, मुझे ऐसा चलो बनाना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गई डिजाइन, इस टाइप की डिजाइन यहाँ आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको इस टाइप से कहीं यूज में ले सकता हूँ। अब मैं चाहूँ ये इस टाइप से नहीं, और मैं थोड़ा और अलग टाइप से मैं चाहूँ कि मुझे ऐसे बनाना है, मुझे इस टाइप से तैयार करना है। आगे का जो है फॉन्ट मेरे को, आगे की साइज मेरे को ऐसे लेनी है फॉन्ट की, और इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, और इसको मैं दबाऊं नीचे, तो ऐसे नीचे आ गया। इसको और या नीचे दबा सकता हूँ, इससे हो गया। मैं डिजाइनिंग में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको करना है। ये क्या होता है इसमें, जैसे जैसे आप ये करोगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, वैसे वैसे इन चीजों में आप, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए आपको खाली क्या क्या यूज करना है वो दिखा रहा हूँ मैं, कैसे यूज करना है, किस टाइप से डिजाइन बनाना है, वो फिर आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। ये हो गया। मैं इस टाइप से भी ले सकता हूँ। मैं दूसरे पेज में चाहूँ तो, ये दूसरा पेज मैंने ओपन किया और इस पे मैं ले सकता हूँ ऐसे। चलिए ये दूसरा पेज खोला है तो ये चेंज हो गया है नाम। नाम मैं वापस चेंज करूँ यहाँ, यहाँ गए अपन टाइपोग्राफ में, और यहाँ जाकर के नाम मैंने, दूसरा नाम मैंने चेंज कर लिया। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ नारायण, और यहाँ मैं इस टाइप का ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्टाइल चेंज कर दिया यहाँ। अच्छा, इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से कलर मैं रेड ले सकता हूँ, या मैं इस टाइप का ग्रीन ले सकता हूँ, इस टाइप का ले सकता हूँ। मैं चाहूँ ऐसे कलर इसको यहाँ से ले सकता हूँ। ये आगे कलर हो गया। ये मिरर पॉइंट्स है, ये इस टाइप के मिरर पॉइंट्स भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँ,
इस टाइप से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे लगा कि कलर मेरे को चेंज करना है, तो मैंने जाके यहाँ जा करके कलर पे मैंने क्लिक किया। कलर पे क्लिक करके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अब ये हो गया कलर चेंज। अब यहाँ जाके मुझे क्या करना है, अपग्रेड अपडेट एनिमेट करना है। अपडेट अपडेट एनिमेट हो गया। एलिमेंट होते ही यहाँ आ गया। ये मेरी डिजाइन तैयार होगी। अब ये डिजाइन मैं चाहूँ वहाँ यूज कर सकता हूँ। चलिए, ये तीसरा हो गया टाइप क्राफ्ट। अब चौथा है इजी रिफ्लेक्शन। चौथा जो है वो इजी रिफ्लेक्शन है। इजी रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप कोई भी डिजाइन बनाओ, आप किसी भी, इजी रिफ्लेक्शन खाली फोटो पे होता है, वो एनिमेशन पे या वो वीडियो पे नहीं होगा। वो एनिमेशन वो एनिमेशन पे या वीडियो पे या किसी और चीज पे नहीं होगा, खाली वो फोटो पे होगा। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि फोटो पे जाके, सॉरी, आप यहाँ जाके फोटो को अपलोड कर, अपलोड पे जाके आप क्या करोगे, फोटो के किसी भी फोटो को आप अपलोड करोगे। ये जैसे मैंने एक गाड़ी का फोटो अपलोड किया, और गाड़ी का फोटो अपलोड करने के बाद में मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड हटा दिया। मेरे को क्या करना होगा, गाड़ी का इसका बैकग्राउंड मेरे को हटाना होगा। बैकग्राउंड हटाऊंगा तो मुझे इजी रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इजी रिफ्लेक्शन या मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ आया, गाड़ी ली, यानी कि एक फोटो लिया, कोई भी फोटो ले लो, मुझे गाड़ी का फोटो ठीक लगा इसलिए मैंने गाड़ी का फोटो ले लिया। और वापस आप जाओ एप्लीकेशन पे जाओगे और यहाँ आप लिखोगे, जो ये जो क्राफ्ट लिखा है ना, टाइपोग्राफ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ इजी रिफ्लेक्शन, EASY, इजी स्टॉप रिफ्लेक्शन। ये देखो आ गया इजी रिफ्लेक्शन। अब यहाँ ये जो शूज का बटन, शूज का फोटो दिख रहा है, यानी जूते का जो फोटो दिख रहा है, इसके नीचे लिखा है देखिए इजी रिफ्लेक्शन। आप ऐसे इजी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इजी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया, देखिएगा आप, इजी रिफ्लेक्शन नहीं आने का कारण आप समझिए। आपके पास में फोटो सेलेक्ट नहीं है। गाड़ी तो अपन ने ले ली लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं किया है। तो अभी मैं जाके इस पे क्लिक करता हूँ, इस गाड़ी पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इजी रिफ्लेक्शन पे जाता हूँ, जाऊंगा तो ये क्रिएट रिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे मैंने इस गाड़ी पे क्लिक किया, यानी इस फोटो पे क्लिक किया, तो इसने पता कर लिया कि अब ये आ गया रिफ्लेक्शन। आप देखिए इसके नीचे ये आ गया रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, इस गाड़ी के फोटो को थोड़ा सा तिरछा करना है मेरे को। जैसे गाड़ी का फोटो दिख रहा है, ये क्या होता है, छाया होता है। जैसे आप कांच पर या ऐसे किसी चीज पर जहाँ रखते हो, उसके नीचे जो इसका फोटो दिखता है ना, इसी टाइप से उस ये रिफ्लेक्शन होता है, इसी टाइप का ये रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में आपका प्रोडक्ट है, आपका कोई भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का आपके पास में उसकी तस्वीर है, और आप उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो तस्वीर है वो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगी। वो जो तस्वीर है वो बहुत सुंदर दिखाई देगी। ये ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये गाड़ी का जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है, देखिए ना आप, इस टाइप का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कितना जबरदस्त लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है, प्रॉपर आवाज भी आ रही है, तो आप यस लिखिए। अगर प्रॉपर आवाज आ रही है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो आवाज है वो ठीक से आ रही है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप यस लिखिए, यस। कोई एक दो जने भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, 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 ओके। चलिए, ये है इजी रिफ्लेक्शन। अब मैं इजी रिफ्लेक्शन का एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, मैं कहाँ जाता हूँ, वापस मैं अपलोड पे जाऊंगा। मैं अपलोड पे जाकर के मैं कोई भी मेरा प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसका मैं फोटो लूंगा।
उसका मैं लूंगा फोटो। फोटो लेने के बाद में मुझे क्या करना होगा, इजी रिफ्लेक्शन करना होगा। हम्म, चलिए मैं इसका ले लेता हूँ। इसका कैसा आ रहा है मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मैंने इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लिया है। देखिए आप, मैं बैकग्राउंड इसका रिमूव कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है मुझे, इस टाइप का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर है। चलो बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो गया इसका। इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से रिमूव हो गया है, जैसा कि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि पीछे से जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज्यादा घना दिख रहा था। हाँ, ये है घी की बोतल, कांच की बोतल घी की है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐप में चला जाता हूँ। एप्लीकेशन में जाकर के मैं जाता हूँ इजी रिफ्लेक्शन में। इजी रिफ्लेक्शन में जा करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में चलिए इजी रिफ्लेक्शन में गया। इजी रिफ्लेक्शन में जाने के बाद में इजी रिफ्लेक्शन मैं यहाँ गया, गो बैक। गो बैक पे गया। चलिए यहाँ ये जो दिखा रहा है ना, इसको मैं, चलिए अब आ रहा है ये। अभी ये अच्छे से आ रहा है। अब अगर आप चाहे तो इसका जो है ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी यानी कि ये जो विजुअलाइजेशन इसका है वो थोड़ा हाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, लेकिन कितना आपको किस टाइप का सेटअप करना है, ये ऑफसेट भी इसका आप इस टाइप से कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो, ये जो ऊपर दिख रहा है ये चेंज हो रहा है, ये साइड का जो है ना ये चेंज नहीं हो रहा है। अभी यहाँ चेंज हो रहा है, आप देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है। यहाँ से चेंज हो रहा है, ये देखिए आप, यहाँ से चेंज हो रहा है। ये ये उसका उजलापन है वो थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे में करूंगा तो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये ओपेसिटी भी इसी प्रकार से थोड़ी क्लियरिटी हो रही है, ये क्लियर दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा हल्का छाया जो होती है, जो कांच में हल्का सा दिखता है, वो थोड़ा सा जो मुख्य प्रोडक्ट होता है उसका जो कांच होता है वो थोड़ा कम दिखता है। तो मैंने हल्का सा इसको लाइट ले लिया। लाइट लेकर के मैंने इसको ऐड टू डिजाइन कर दिया, ऐड टू डिजाइन। अब क्या हो रहा है कि ऐड टू डिजाइन करने के बाद में दूसरी चीज आई है, तो इसको मैं पहले वाले फोटो को निकाल लेता हूँ। अब आप देखिए, अब ऐसे हो रहा है। अब इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मोड़ सकता हूँ। इसको क्या करूं, हल्का सा मोड़ देता हूँ, फिर क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये अब ये थोड़ा सा एडजस्ट इसको करना है तो मैं कर लेता हूँ। चलिए ये थोड़ा सा और हो गया। अब थोड़ा और मेरे को इसको दबाना है। अब कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा ऊपर से।
ये नीचे इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप देखिए ना, इसका रिफ्लेक्शन है जो ये नीचे दिख रहा है। इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे की साइड में। ऐसे इस फोटो को भी आप बड़ा कर सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन इस टाइप से देख सकते हैं। ये क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा लोगों के सामने अट्रैक्टिव लगा बनाना चाहते हो, तो उसका फोटो इस टाइप से आपको बनाना होता है। ये है रिफ्लेक्शन। इसी टाइप से आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इसको कहते हैं इजी रिफ्लेक्शन, या इसको दूसरी भाषा में मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन। इस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के फोटो को ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, इजी रिफ्लेक्शन के बाद में जो है वो होता है चार्ट। तो एप्लीकेशन पे गया, मैं फटाफट चल रहा हूँ, फटाफट इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक जैसी है, खाली आपको यहाँ से नाम बदलना है। सारी के सारे एप्लीकेशंस है, और एप्लीकेशन आप देखिए, लिखिए, ये चार्ट है वो ये पांचवा आया है। तो पहला है वो बार क्यूआर कोड है, दूसरा है वो बार कोड जनरेटर है, तीसरा है वो टाइप क्राफ्ट है, चौथा है इजी रिफ्लेक्शन है, और पांचवा है वो चार्ट है। ये पांचवा है, ये चार्ट है। मैंने चार्ट लिखा और कर दिया एंटर, एंटर किया, मुझे ये चार्ट दिख रहा है। इस टाइप से किसी भी प्रकार का चार्ट मैं बना सकता हूँ, किसी किसी भी प्रकार का चार्ट है मैं ऐसे बना सकता हूँ। अब ये है चार्ट। अब इस चार्ट में क्या है, मैं, मेरे पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, या मेरे मेरे जो कस्टमर है सबसे ज्यादा, मेरे जो कस्टमर है जो सबसे ज्यादा मेरे प्रोडक्ट को सेल करे, उनका नाम लिख सकता हूँ, या मैं किसी सिटी का नाम लिख सकता हूँ, उस सिटी में मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके ये जो है, इसके नाम को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये जो है, ये हो गई आइटम। अच्छा, यहाँ आइटम के नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइटम के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट का फॉन्ट कहाँ गया, परसेंटेज के हिसाब से है, और ये नंबर के हिसाब से हो गया, 10 नंबर परसेंटेज हो गया। ये लेबल हो गए, ये लेबल ऐसे दिखता है और ये ऐसे लेबल गायब होता है। और यहाँ हो गया 100। एक मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूँ वापस। यहाँ से इसका नाम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से इसका नाम मैं चेक कर रहा हूँ लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मैं ट्राई कर लेता हूँ कहाँ से चेंज होता है ये। ये चेंज तो होता है लेकिन मेरे को अंदर से वापस ढूंढना पड़ेगा कोई ऑप्शन। चलिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस टाइप से इसका इस्तेमाल करना है। इसको प्रैक्टिकल कर लेना, मैं भी अभी देख लेता हूँ इसको। इस टाइप से आप बहुत सारे चार्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत सारे चार्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं वापस आपको को बताऊंगा कभी कि इसमें ये जो नाम चेंज होता है, जैसे अलग अलग जो है ना, ये इसमें ये नाम चेंज होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं ये मैं
थोड़ा ढूंढने में समय लग सकता है। चलिए, अभी समय ज्यादा है नहीं कि हम इस पर ज्यादा दे, चलो अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब इसी प्रकार से आप इन्फोग्राफिक्स चार्ट आप ले सकते हैं। ये जो चार्ट है इन्फोग्राफिक्स चार्ट है, ऐसे अपने हिसाब से इस चार्ट को आप कर सकते हैं। जैसे ये है परसेंटेज वाइज चार्ट है, तो इसको आप ऐसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे यानी ऐसे घुमा सकते हैं घड़ी की सुई की तरह। ये परसेंटेज है, ये 50% पे आया है। आप किसी भी कोई किसी चीज के बारे में अगर आप इसकी जो लाइन की जो वेथ है वो विथ आप ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं, लंबा मतलब इसको चौड़ा कर सकते हैं, इसको पतला कर सकते हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे इस टाइप का अगर आप किसी भी डिजाइन में यूज करना चाहते हैं तो ये इस टाइप का आप जो चार्ट है आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये लाइन टाइप का चार्ट होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का कंपैरिजन आपको करना होता है, किसी भी चीज का आपको कंपैरिजन करना होता है। आपको ये करना होता है कि हमारा 2015 में क्या था, 2016 में कैसे हुआ। ये जो लिख रहा है ना 10 20 30, ऐसे आप इस हिसाब से आप ईयर बाय ईयर भी आप अपना चार्ट बना सकते हैं। आप जैसी डिजाइने बनाना चाहते हैं उस टाइप से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा मटेरियल तैयार कर रहे हैं यानी कि जैसा आपके पास कंटेंट तैयार हो रहा है इस टाइप से आप इन चार्टों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ज्यादा बेटर समझ में तब आएगा जब इस टाइप का आप कोई डिजाइन बनाओगे। आप किसी भी पीपीटी वगैरह ऐसी किसी चीज में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा ज्यादा ये समझ में आएगा। ये है फनल, ये होता है फनल। आप फनल किस बनाओगे, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पिछले महीने फनल बना के दिया था, तो फनल में मैंने जो बनाया था वो थोड़ा अलग था। अगर इस टाइप का बनता, इसके अंदर जो आ रहा है इस टाइप से बनता तो और ज्यादा अच्छा बनता है। तो ऐसे फनल भी आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। मैं भी हर महीने मेरी भी क्लासेस चालू है, हर महीने कुछ नया नया सीखता हूँ, हर महीने मेरा भी कुछ सीखना होता है नया नया। और मैं वैसे जैसे जैसे सिखाता हूँ वैसे सीखता हूँ, वैसे वैसे सिखाता जाता हूँ, ताकि क्या है कि मैं सीख रहा हूँ उसका फायदा सबको मिले। इस टाइप से आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया है कि चार्ट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। चार्ट का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये अच्छे से मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया है। चलिए, इसके बाद में छठा है वो टेक्स्ट मेकर है। छठा है वो है हेलो टेक्स्ट। जी। सर, ये चार्ट किस में यूज लेंगे, कैसे यूज लेंगे, क्या मतलब क्या काम आएगा, ये अपन को पता नहीं चल रहा है। चार्ट वैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ काम में लेंगे। जैसे आप पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि आप प्रेजेंटेशन जो भी तैयार करते हैं उसमें चार्ट लगते हैं। आपकी कंपनी का ग्राफ आप अगर किसी को दिखाना है तो आपने आपकी कंपनी 2018 में बनी, 2018 में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 2019 में आपका कितना हुआ, 2020 में कितना हुआ, 2021 में कितना हुआ, ऐसे करते करते 2024 तक कितना हुआ, ये आप दिखा सकते हो वो चार्ट वाइज। और अगर आपके पास में कस्टमर, जैसे मैं एफपीओ की भाषा में कहूँ तो आपका एफपीओ है, एफपीओ में आपके पास कितने फार्मर आपके मेंबर बने, 2015 में कितने थे, 2016 में कितने हुए, 2018 में कितने हुए, इस टाइप से आप कंपैरिजन अगर ईयर वाइज ईयर कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो चार्ट वहां काम में आता है। फिर तो सर आप उसका आप प्रैक्टिकल तौर पे बताओ ना सर, कि ये जैसे किसी एपीओ को, जैसे आपका एपीओ को करके बताओ ना, इसमें तो उसमें समझ में आएगा। अब आप ऐसे डायरेक्ट बता रहे हो तो उसमें तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, आपने बता दिया वो, पर आप जैसे किसी आप वाला एपीओ बताओ, जैसे ये इसमें ऐसे किया हमने तो उसे बनाना कैसे आएगा। चार्ट जब जरूरत पड़ेगी ना आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे, कंटेंट मार्केटिंग आप ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग राइटिंग होगी, उस समय मैं आपको कोई मैटर बना के दूंगा। अभी क्या बिना मैटर के आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब ये मैटर बना के दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। या फिर जो अभी काफी लोग जो ऐसे हैं जो अभी ऐसा कोई काम कर रहे हैं
लेकिन चार्ट के अभाव में वो अलग टाइप का कर रहे थे, उनको जल्दी से समझ में आ गया होगा कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ। और अगर आपको नहीं आया है तो आपको मैं आगे ब्लॉग राइटिंग वगैरह ऐसा कोई मैटर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अभी आप समझिए कि चार्ट का जो मैटर कभी भी आए तो मुझे कहाँ से लेना है, मेरे को एप्लीकेशन से, कैनवा में जाकर के एप्लीकेशन से लेना है। अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे जो होगा ठीक है। तो उसमें आपको और बेटर ठीक आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, जब वो सामने मैटर आएगा तब। ठीक है ठीक है सर। ना, उसकी चिंता मत करिए। अभी आप ये ध्यान रखिए कि चार्ट इस जगह से बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट छठा है वो है टेक्स्ट मेकर। टेक्स्ट मेकर ये उसी टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट मेकर में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको दिखा देता हूँ अंतर क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट मेकर में क्या होता है, 3D आता है, गोल्ड आता है, कॉमिक आता है, और इसी प्रकार से ग्रेफिटी आता है, नियोन आता है, रेट्रो आता है। इस टाइप के अलग अलग प्रकार के ये आते हैं। तो हम इसको कोई भी सादा सा ले लेते हैं, कोई भी सादा सा ले लेते हैं। ठीक है ना, ये मैं वाइट नाम जो लिखा है वो ले लेता हूँ, और वाइट को मैं कर देता हूँ मेरा नाम। यहाँ मैंने लिखा है, मैं लिख लेता हूँ पाठशाला। मैंने लिख दिया पाठशाला। अब ये जो पाठशाला है उसका मैं इफेक्ट है वो इस टाइप का ले लेता हूँ, इस टाइप का मैं इसका इफेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इफेक्ट इस टाइप का ले करके मैं इसको करता हूँ। ये ऐसा आप इसमें से कोई भी प्रकार का टेक्स्ट मेकर ऐसे उठा सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का टेक्स्ट मेकर आप उठा सकते हैं, और उस पे अपना इस टाइप की डिजाइनिंग, जैसे आप कोई नाम लिख रहे हैं किसी जगह पे, तो इस टाइप का नाम आप उसमें लिख करके, आप कोई भी टेक्स्ट लिख करके आप उसमें लिख इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये इजी है सारी चीजें, तो मैं इस पे ज्यादा समय नहीं देता हूँ, मैं सीधा नेक्स्ट चलता हूँ। इसमें अगर आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, ये कलर का है, ये 3D डेप्थ कलर है। तो इस टाइप से आप कलर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। चलिए, मैं कलर का भी इस्तेमाल आपको करके दे देता हूँ। ये जो है, ये आप देखिए, फिल कलर, यानी कि आप इसमें कितने कलर डालना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो ज्यादा कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। इसके कलर का जो है इस टाइप का आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ और एक आप खुद कर रहे हैं, उसमें ज्यादा फर्क, इसमें उसमें काफी फर्क है। आप जैसे खुद कर रहे हैं वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, और मैं जो समझा रहा हूँ वो इतना समझ, देखिए आप, ये देखिए आप, ये जो ऊपर जो टेक्स्ट है ये जो है कितना बदल रहा है, आप देखिए इस टाइप से ये पूरा बदल रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है इसमें। पहले वाली डिजाइन और दूसरी वाली डिजाइन में थोड़ा सा अंतर है, कलर का, कलर का जो वेरिएशन है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, कलर का जो
एरिया चेंज हुआ है, पहले कहाँ तक ये कलर कौन कौन सा जा रहा था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जहाँ हमने चेंजेस किया उस हिसाब से। तो इस टाइप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में वापस में ऐप पे गया। ऐप पे जाने के बाद में मैं यहाँ और नेक्स्ट ऐप ले लेता हूँ, वो है, ये है सातवां। ये जो है वो है सातवां, TYPE, टाइप ग्रेडियंट। ये जो लिखा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के आगे मैं लिख देता हूँ TYPE, टाइप ग्रेडियंट। ये आ गया टाइप ग्रेडियंट। ये सातवां आप लिख लीजिए, टाइप ग्रेडियंट। 7 एप्लीकेशन आज मैंने आपको समझाए हैं, तो सातवां जो एप्लीकेशन, 6 समझा दिए, सातवां मैं समझा रहा हूँ। तो आप देखिए टाइप ग्रेडियंट है, लगभग टेक्स्ट मेकर और टाइप ग्रेडियंट एक जैसे है, इसलिए मैंने उस टेक्स्ट मेकर को ज्यादा समय नहीं दिया है, मैं आया टाइप ग्रेडियंट पे। अब आप देखिए, आप कोई भी प्रकार का टेक्स्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट यहाँ किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ SANCHORE, मैंने लिखा सांचोर। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सांचोर में जो कलर है वो मैं, मेरे पास में क्या होगा, इसी प्रकार का टेक्स्ट होगा। मैं पेज चेंज कर देता हूँ। इसी प्रकार का मेरे पास में टेक्स्ट, जो पहले जो टेक्स्ट ग्रेडियंट था ना उसी में था, यानी टेक्स्ट मेकर था उसी में था, लेकिन ये जो टाइप ग्रेडियंट है इसी टाइप का है। मैंने इसमें कलर का 1 2 3 4 और 5 टाइप के कलर ले लिए मैंने इसमें, 5 टाइप के कलर इसमें ले लिया। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा इस पे, आपको दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, आप देखिए, ये पहला पॉइंट है, इस पे मैंने एक रेड कलर ले लिया। अब दूसरा वाला पॉइंट है, इस पे मैं कलर और चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने ये ग्रीन ले लिया। इसके बाद में ये तीसरे वाले पे मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू, तो मैंने इस पे ब्लू ले लिया। अब ये चौथे वाले पे मैं कलर लेता हूँ ये ऑरेंज टाइप का, तो ये ले लिया। और इसमें मैं कलर कोई और सेलेक्ट करता हूँ, वो मैंने गुलाबी कर लिया। अब आप देखिए, चारों पांचों जगह मैंने कलर चेंज कर दिए हैं। पांचों जगह मैंने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिए। और इन कलर को चेंज करके मैंने सांचोर जो टेक्स्ट लिखा है उस पर डाल दिया। अब मेरे पास में जो सांचोर लिखा हुआ है ना, आप देखिए, इसमें 5 कलर डाले हुए हैं मैंने। इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5, 5 कलर मैंने इस 5 कलर का मैंने इस्तेमाल किया है इस पे। अब देखिए, आप 5 कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए, ये जो है सांचोर जो लिखा है ना, इस पे आप देखिए 5 कलर को मैं अलग इफेक्ट दे सकता हूँ। वो कैसे दूंगा, जैसे ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट से मैं ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ये लिखा, ये ऐसे, ऐसे मैं चाहूँ ऐसे इसको, अब मैंने इसको ऐसे दे दिया। आप देखिए, ये पांचों कलर मैंने इसको ऐसे दे दिए। ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, आप देखिए, ये हो रहा है टेढ़ा। कलर का जो इफेक्ट है वो टेढ़ा कर दिया है। फिर मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, मैंने अपडेट कर दिया। देखिए, यहाँ जो कलर था वो क्या हो गया, जो कलर पहले सीधे थे वो टेढ़े हो गए, वो थोड़े से टेढ़े हो गए। ये जो है, इसको मैं जितना टेढ़ा करूंगा उतना ये कलर टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी अलग इफेक्ट हो जाता है। इसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ ऐसे, तो और बढ़ा सकता हूँ। अब मैं एक ही टाइप का कलर इसमें यूज करना चाहूँ तो एक ही टाइप, बाकी के कलर खड़े ले सकता हूँ ऊपर, बाकी के कलर ऊपर ले सकता हूँ। इस टाइप से सारे कलर इसमें डालना चाहता हूँ, सारे इसमें ऐसे हो जाएंगे। इस टाइप से मैं चाहूँ ऐसी डिजाइन। अब दूसरी वाली जो डिजाइन है वो है, मैं ऐसे इस टाइप से घुमा रहा हूँ, और ये मैं पेज ले रहा हूँ नया। और नए पेज में, चलिए नया पेज मैंने लिया, तो वापस ये क्या हो गया, चेंज हो गया। व्हाट डू यू, यहाँ लिख लेता हूं मैं, राजस, हाँ,
मैंने लिखा राजस्थान। राजस्थान में लिखने के बाद में मैंने यहाँ कलर लिखे, इस पे 3 है ना, मैं एक और कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ। इस टाइप से मैंने 6 कलर कर दिए, एक और 7वां कर देता हूँ। 7 कलर ले लिए मैंने इस पे। ऐसे मैं चाहूँ ऐसे 2 कलर ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कि 7 कलर भी इसमें अपन यूज कर सकते हैं। पहला, उसके बाद में ये दूसरा, उसके बाद में ये तीसरा, उसके बाद में ये चौथा, उसके बाद में ये 5वां, उसके बाद में ये 6ठा, उसके बाद में ये काला ले लेता हूँ, थोड़ा सा डीप ले लेता हूँ, ये 7वां। 7 कलर का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। और 7 कलर को मैंने ऐसे में, ये मेरे पास में इस टाइप के सीधे है, तो मैं सीधे को टेढ़े कर सकता हूँ ऐसे। सीधे को मैं ऐसे टेढ़े कर सकता हूँ, थोड़ा ऐसे दबा के मैं ऐसे इसका इफेक्ट दे सकता हूँ। आप देखिए मैंने इस टाइप का इफेक्ट इसको दिया है। और इस इफेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड टू डिजाइन कर सकता हूँ। मैंने लिखा है राजस्थान, और राजस्थान में मैंने इस टाइप का इफेक्ट दे दिया। अब चाहूँ तो मैं इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, यानी कि आप भी इस टाइप से अपनी डिजाइन बना सकते हैं। ये ऐसी डिजाइन अगर आपके कहीं काम लगती है तो बना लेना, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि मुझे ऐसी जरूरत है तो आप यूज में ले लेना। आपको लगे कि नहीं अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अभी अगर आपके यूज में नहीं आ रही है तो मत लीजिए, ठीक है ना। सारी डिजाइनें कहाँ यूज में आती है, कैसे यूज में आती है, ये क्या होगा कि हम जैसे जैसे मैटर बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास में कंटेंट होगा, जिस टाइप का कंटेंट होगा उस टाइप की डिजाइन आपको लेने के लिए समझ में आएगा। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आई। ये 7 प्रकार के जो है वो है ऐप, वो 7 प्रकार के ऐप आपको समझाए। वैसे इसमें 25 से 30 ऐप है, लेकिन बाकी के ऐप जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करोगे और इसको थोड़ा सा, और क्या होता है इसमें आपको खेलना होता है, समय देना होता है, इस चीज को समझना होता है, बार बार इस पे प्रैक्टिस करना होता है। तो एक साथ में प्रैक्टिस हो नहीं सकती, लेकिन जैसे जैसे साल भर तक आप इसके अंदर काम करते जाओगे तो ये चीजें आपको समझ में आती जाएगी। जैसे ये सारी चीजें सीखी हुई है ना, तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है, ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई है। अब इसके बाद में आपके पास में अब कैनवा 3, यानी अभी जब आज दिन तक जो चल रहा है वो कैनवा 2 चल रहा था, 2 दिन का। लेकिन आप अपना आज है तीसरा दिन, ऐसे माने तो चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हमने आज कैनवा 2 तक ही देखा है। अब कल तीसरा दिन पूरा और चौथा दिन दोनों की मैं कल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज ये सारी चीजें कल मैं आपको ग्रैब टेक्स्ट, मैजिक ग्रैब, मैजिक इरेजर और मैजिक एडिट, मैजिक एक्सपेंड, ये सारी चीजें एक साथ में बताऊंगा। और ये सारी बताते हुए मैं क्या करूंगा, बीच में शुरुआत में कर लूंगा 8 बजे। मैं बीच में समय लेता हूँ ना, जैसे आज अपनी जो ये प्रैक्टिकल क्लास है वो शुरू हुई है 8:30 बजे, यानी आधा घंटा लेट हो गई है। आधा घंटा लेट हो गई है तो काफी चीजें छूट गई है। तो ऐसे आप समय पर आ जाना, कल मैं 8 बजे शुरू कर लूंगा, चाहे एक जना भी आए मैं शुरू कर लूंगा, ठीक है ना। तो अभी आज की डिजाइन को आप यही रहने देते हैं, आज इतना ही। अब मैं आपको पूछता हूँ सवाल, यानी कि सवाल, यानी कि आपके सवाल जो है वो मैं आपको आपके सवाल ले लेता हूं, अगर किसी के सवाल है तो बताइए। पिछली क्लासों के कोई सवाल है, आज की क्लास के कोई सवाल है, आने वाली क्लासों के सवाल फिर कल लेंगे, इसलिए आज और पिछली जो क्लासें हुई है उनके सवाल अगर आपके दिमाग में है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे 2D 3D नियोन ग्राफिक, इसका अंतर कहाँ समझ में आया, हमारा अंतर क्या है, किस जगह यूज लेना है अपन को, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। आपने प्रैक्टिकल किया? हाँ सर किया था ना। प्रैक्टिकल किया तो उसमें क्या क्या डिजाइन आती है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें सर डिजाइन वो डिजाइन है, हाँ सर किस जगह यूज लेना है, कैसे यूज की, मतलब यूँ समझ नहीं आया मेरे, और मैं बाकी तो समझा ठीक देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। वो किस में था आप बताइए मेरे को। है। हाँ जी। 2D 3D किस में था? सर जैसे अपन कोई पोस्टर बना रहे हैं, हाँ। तो पोस्टर में
2D यूज लें, 3D यूज लें, कैसे यूज लें? मतलब 2D ले लेना अपन, 3D क्या जरूरत है, मैं पूछ रहा हूँ। 3D है, 2D है, नियोन है, GIF है, ये सारी चीजें है, पर वो किस में था? सर एक से काम चल जाएगा ना सर, वो सबकी कहाँ जरूरत है, बोल रहा हूँ मैं इनसे, मेरा अलग क्या माता हूँ। ये अगर एक से चल रहा है तो आप एक से चलाओ, जिनका एक से काम चल रहा है ना, वो एक से चलाओ। जिनको लगे कि मुझे एक से ज्यादा की जरूरत है, वो उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो एक से काम चल रहा है, तो एक से चला लो ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। चलिए, वो मैं आपको ये पूछ रहा था कि 2D 3D किस में है, वो है एलिमेंट है, वो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट, हाँ हाँ, एलिमेंट होगा। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने प्रैक्टिस पूरी नहीं की, कहीं की होती तो आप शायद आपको याद रहता। चलिए मैं नहीं तो कल वापस। सर कल एलिमेंट ही चला था ना, एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एलिमेंट में आ रहे हैं तो ये तो अपन को याद हो तो। 2D ग्राफिक्स और क्या वो, था? 2D ग्राफिक्स था ना? हाँ हाँ, 2D ग्राफिक्स 2D डिजाइन। ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, न्यू ग्राफिक्स, अब देखिए, जेएपी मैं आपको ग्राफिक्स, बता ये दूं 2D ग्राफिक्स क्या होता है और 3D क्या होता है। मैं हाँ आप सर, वो डिफरेंस की बोल रहा हूँ। डिफरेंस ही मैं आपको समझा देता हूँ। 2D जी सर। ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है ना? हम्म, एक मिनट। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये आप देखिए जी सर। डिफरेंस। ये 2D है, हम्म, ठीक है। अब हाँ हाँ जी। एक लेता हूँ 3D का, एक लेता हूँ हम्म 3D। हम्म इस पे ट्री है तो दूसरा भी मैं ट्री ढूंढ लेता हूँ, ट्री। 3D ग्राफिक्स डिजाइन में ट्री। अब आप दोनों डिजाइनों को देखिए, जी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। अब ये इस अंतर को आप परखिए, क्या अंतर है? एक है 2D, एक है 3D। हम्म। सर ये अंदर समझ में नहीं आ रहा है क्या अंदर, मुझे तो कुछ भी अंदर नहीं समझ आ रहा है इसमें। चलिए मैं समझा देता हूँ। ये मैंने गौर किया था। हाँ, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है हाँ पहला सर वाला, बता रहा हूँ तभी। ये जी। आपको लग रहा होगा कि ये खाली फोटो बनाया हुआ है ना? हम्म और ये आपको लग रहा है कि पेड़ का हाँ। फोटो लिया हुआ है। ये आपको, हम्म आपके इसके अंदर की डिजाइन है वो उभरी हुई लग रही है, बाहर आ रही है कि नहीं? उभरी हुई लग रही है। हाँ हाँ तो और ये आपको लग रहा है कि ये कोई पेंटिंग की हुई है, लग रहा है ना? ये पेंटिंग की हुई है, लेकिन ये हाँ हाँ। उभरी हुई सी लग रही है। ये कोई फोटो लिया हुआ सा लग रहा है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, तीसरा एक 3D 2D। मैं 2D ग्राफिक्स में लोगो ले लेता हूँ, लोगो। ठीक है। एक चलिए मैं दूसरा कोई लोगो नहीं लेता हूँ, मैं 2D का या 3D का जो लोगो है वही ले लेता हूँ। अभी ये दिख रहा था ना, इसी को ले लेता हूँ। ये है 3D, ये है हाँ। 3D, ठीक है। अब ये 3D हम्म लिखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ऊपर वाले को। हम्म और ये 3D है, ठीक है। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 2D का लोगो, 2D ग्राफिक्स लोगो।
दिख रहा है अब दोनों में अंतर? अंतर ये है कि ये आपको लगेगा कि ये डिजाइन उभरी हुई सी लग रही है, और ये डिजाइन है वो 2D की है, वो पेंटिंग आपको की हुई लग रही है, ये उभरा हुआ सा बाहर आ रहा है, जैसे इसके अंदर से कंटेंट है ना वो बाहर आ रहा है निकल करके, और ये जो है वो कंटेंट अंदर दबा हुआ है। ये होता है जैसे वो सर हाँ समझ में आ गया, घर के जो समझ नक्शे में आ होते गई हैं। है। मतलब मैं एक बात, ये सिस्टम ये है इसका, तो मैं समझ गया थोड़ा सा हाँ कि 2D मतलब जैसे तो दीवार पे है हाँ, ना, और 3D का मतलब है ना ये थोड़ी उभरी हुई बार भी आ रही, मतलब ये जैसे कोई भी इसके। डिजाइन 3D होती है वो उभरी हुई सी लगती है। घर के जो नक्शे होते हैं ना, घर के नक्शे, अपन घर बनाते नया तो हम नक्शा तैयार करवाते हैं ना, तो पहले 2D नक्शा होता था, आजकल 3D 2D नक्शा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो 3D से क्या जैसे है, डिजाइनिंग जल्दी टू अपन डी को थ्री समझ डी में आ जाती है। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, हाँ मतलब जैसे वो XYZ होता है ना, तो ये X अक्ष Y अक्ष Z अक्ष तीनों अक्षों पर ये तो ठीक है सर, ग्राफ में चलता है ना X अक्ष Y अक्ष। हाँ, इसी तरीके से आगे का है नियोन। आगे अब इसके बाद का नियोन में था बोला। नियोन, ठीक है ना। हाँ सर उसका भी डिफरेंस बताओ, हाँ उसको। नियोन है वो चमकीला होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। नियोन जो है, कोई भी नियोन प्रकार की कोई भी डिजाइन होती है वो चमकीला होता है, चमकता हुआ, जिसमें लाइट वगैरह ऐसी कोई चीजें होती है ना, हम्म। वो चमकीला सा लगता है। ये आप देखिए, इसमें लाइट अपन को दिखती है, सारी चीजों में क्या होता है, लाइट टाइप सा चमकीला सा दिखता है, बस वो होता है नियॉन। जो अच्छा। चमकीला सा वो दिखता है वो होता है नियॉन। कोई भी डिजाइन आप लीजिए, इसकी चमकीली लगेगी। आप अगर इसके अंदर लाइट डालोगे ना, लाइट हम्म। उस टाइप से, ये मतलब थोड़ा चमकता सा लगेगा, ये वो होता है नियॉन। ये है नियॉन, ऐसे। हम्म। ये आपको चमकता हुआ सा लगेगा, नियॉन की डिजाइन है वो आपको चमकती हुई। ये नियॉन है। सही इसके है सर, वो बाद बस यही था थोड़ा अपन को थोड़ा सा। अगर मान लो कोई अगर बात भी कराना अपन, तो उसको डेफिनेशन कैसे दें उसकी, वो बात मतलब होती है, कुछ नहीं बाकी तो। है जी, हम्म। क्या बताइए वापस। हाँ ये है नियॉन, ठीक है ना। जी इसी प्रकार जी। से GIF इमेज, आपको ज्यादा अगर इसमें वेरिएशन देखना है तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, और आप तीनों चीजों को, चारों चीजों को, पांचों चीजों को एक फोटो पर ले लेकर के छोटा छोटा करके देखिए, आपको ये समझ में आएगा। इसी तरीके से फोटो होता है, ये फोटो है, इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का जैसे नियॉन ग्राफिक्स लोगो है, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ नियॉन ग्राफिक्स, ओनली फॉर नियॉन ग्राफिक्स बैक, क्या ले लेता हूँ, ओनली फॉर नियॉन ग्राफिक्स लिखा है, क्या आ रहा है देखिए आप। ये जो डिजाइन है ये नियॉन ग्राफिक्स में है, ये आप देखिए, ये क्या है, ये नियॉन है, चमकीली सी डिजाइन है, ये नियॉन में आती है। और GIF है वो कार्टून टाइप का लगता है, GIF ग्राफिक्स होता है ना वो थोड़ा कार्टून टाइप का लगता है। GIF ये जो है वो कार्टून टाइप का लगता है। ये इसमें दिख रहा है, ये सारे GIF पे है। ये आप देखिए, ये इस टाइप से जो होते हैं वो GIF। चलिए, ये चीजें हैं।
अब कोई और सवाल हो तो पूछिए। सर नहीं है और तो कुछ भी। इस पे आप प्रैक्टिस करिए, कल सुबह करिए, अभी अगर आपको समय मिल रहा है तो अभी कर लिए। तो आपको जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे काफी जो डाउट है वो क्लियर होंगे आप। हाँ सर वही था। वो मैंने कहा ये मतलब कोई चीज की अगर अपन चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए ना अपना थोड़ी सी कि इसमें डिफरेंस क्या है। वो बाकी अब थोड़ा समझ गया मैं इस चीज को कि ये चीजें हैं। हाँ, नहीं डिफरेंस मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर आपको हम्म, लगे इस पे प्रैक्टिस करिए, अपने हिसाब से आप ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। हम्म, बिल्कुल सर। चलिए अब मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, आपको जितने भी मैंने आपको जो अभी दिए हैं ना, 7 प्रकार के आपको एप्स दिए हैं, 7 प्रकार के एप्स की एक एक फोटो बना करके, यानी एक एक डिजाइन बना करके आपको भेजनी है मेरे को, ये कल करना है आपको। ये कल करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने किया है। ये आपके लिए होमवर्क है, करिए आप। अगर आप मुझे लग रहा है, यानी आपको लग रहा है कि मुझे ये समझ में आया है तो आप करिए। ये प्रो में है या इसमें फ्री वाले में है? ये तो सारा प्रो में होगा ना? ये ऐप है वो प्रो में नहीं है, हम्म। जो एप्स है वो प्रो में नहीं है, खाली इसमें प्रो में कुछ डिजाइने हो सकती है जो प्रो में इसमें क्या होता है, ऐप है ना, ऐप में काफी चीजें बिना प्रो की भी है, यानी फ्री वाली भी है, उसको इस्तेमाल करिए। जैसे मेरे को ये दिख रहा है, ये मेरा जो हाँ। कार्ड है, आप देखिए ये जो कार्ड दिख रहा है, ये लिख रहा है ये प्रो है, लेकिन इसके पास का ये प्रो नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल मत करिए, इसको कर लीजिए। अच्छा। ये है, ठीक। इसमें ये प्रो दिख रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। मैं हाँ प्रो मैंने। अच्छे से दे रहा हूँ आपको, कल कल मैं आपको दूंगा। प्रो, प्रो आपको लेना है, प्रो में कल आपको दे दूंगा कैसे लेना है, किस टाइप से करना है, वो सारी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। हाँ, ये क्राउन वाला प्रो होगा सारा ना? ये जितने भी क्राउन है वो सारे प्रो है। प्रो। ये ठीक है। मेरे इसमें क्राउन नहीं दिख रहा है, मेरे इसलिए क्राउन नहीं दिख हम्म। रहा है कि मैंने खरीदा हुआ है। हम्म। मैंने ये प्रो खरीदा हुआ है इसलिए मेरे को ये दिख रहा है, सिंबल बता रहा है कि ये प्रो है, प्रो था, हम्म। लेकिन अब हम्म। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ये मेरे को दिखा दिखा रहा है। चलिए आज का फिर स्टॉप करते हैं, कल थोड़ा ठीक। समय पर आना है, कल मैं पूरी लगभग आपको समझा दूंगा सारी चीजें, और कल समय ज्यादा लगेगा, इसलिए कल सुबह सॉरी कल 8 बजे जल्दी कर लेंगे शुरू, और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक करेंगे तो कल का जो सेशन है वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कल वाला जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप प्रैक्टिकल भी करना, यानी कि आज का प्रैक्टिकल करना, कल वाला जो है वो भी प्रैक्टिकल करना, और कल आपको क्लास में भी समझना जरूरी है, कल थोड़ा और डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम करते हैं ठीक। स्टॉप, ठीक है। सीखते रहिए और कल समय पर आइए। आप सबका सब आप समय पर आ रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, और अगर मिस हो रहा है थोड़ा सा तो और समय पर आइए। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।